गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड के लिए वैकेंसी है। इसका विज्ञापन 10/2025 का विज्ञापन संख्या है इसकी। और इसका जो लास्ट डेट है वो, हाँ, इसका आवेदन तिथि है 5 तारीख, यानी 5 जनवरी से इसका स्टार्टिंग है। और लास्ट डे है इसका 6 तारीख का, 6 फरवरी का, यानी 4 दिन अभी बचा हुआ है। ये MTS के लिए वैकेंसी है। इसमें हम देखते हैं टोटल 14 पदों पर वैकेंसी है। और इसमें भी डिटेल से देखते हैं क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, और इसमें पेमेंट क्या रहने वाली है, कैटेगरी के लिए किसके लिए कितनी पोस्टेज हैं, सब। यहाँ पे पद का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ। पदों की संख्या टोटल 14 है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो 10वीं पास मांगा है। इसके लिए पेमेंट रहने वाली है 18,000 से मैक्सिमम 56,900 तक इसकी लास्ट पेमेंट रहने वाली है। और 18,000 रहेगी, बट इसमें जो अलाउंस मिला के टोटल आपका महीने का लगभग 36,000 तक पड़ जाएगा। और इसकी जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए ITI होना चाहिए, और उसमें 2 पोस्ट है। सेम कारपेंटर के लिए 1 पोस्ट है, कारपेंटर से ITI रहना चाहिए। और फिटर के लिए भी 1 पोस्ट है, और प्लम्बर के लिए 1 पोस्ट है। और एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेशन ट्रेड के लिए भी 1 पोस्ट है। और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कोपा से आपका ITI रहना चाहिए, उसके लिए 2 पोस्ट है। जैसा कि आपको बताया, यहाँ पे जो पेमेंट रहने वाली है वो 18 से 56,900 रुपये तक रहने वाली है, 18,000 से। जबकि इसमें टोटल अलाउंस मिला के आपका 36,000 के आसपास महीने का अकाउंट में आएगा। अब यहाँ पे पद का नाम जो दिया हुआ है MA, इसमें अनुलेखा विभाग, भौतिक इकाई की सामान्य स्वच्छता रख रखाव, यानी उससे रिलेटेड जितने भी हैं, सफाई हो गया, कमरों की सफाई हो गया, ये आप गार्डन का हो गया, इन सभी से रिलेटेड आपका वर्क रहेगा M01 पोस्ट में। दूसरा है 02 के लिए जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहेंगे उनसे रिलेटेड आपका काम रहेगा। और तीसरा है जो वो मेंटेनेंस का रहेगा। मेंटेनेंस मतलब जितने भी घर से रिलेटेड है, जो भी उसका मेंटेनेंस रहेगा उसका रहेगा। जैसे अगर दरवाज़ों में टूटा फूटा है या खिड़की का कुछ भी है तो उससे रिलेटेड आपका काम रहेगा। और चौथा है आपका लोहे से रिलेटेड, यानी उसमें जितने भी लोहे के इक्विपमेंट यूज होंगे उनसे रिलेटेड आपको फिटिंग कार्य करना है, या जैसे ऊपर से आपको आदेश मिलेगा उस हिसाब से करना है। और इसी तरह से M6 में जो है खाद्य से रिलेटेड है, और AC से रिलेटेड, एयर कंडीशन की मरम्मत है उससे रिलेटेड है। और मान लीजिए फ्रिज है तो फ्रिज में कोई इशू है उसको आपको रिजॉल्व करना है। और 7वें नंबर पे है कंप्यूटर, यानी कि उसमें डायरेक्ट टाइपिंग और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपका काम रहेगा। यहाँ पे दिया है छूट के लिए, उम्मीदवारों को छूट भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे भत्ता में क्या क्या मिलेगा। न्यूनतम वेतन प्रतिमाह अनुमानित कुल उपलब्धियों से, जिसके अनुसार वार्ड श्रेणी के शहर में स्वीकार्यता, यानी मान्यता, किराया भत्ता मिलेगा। वाहन भत्ता भी शामिल रहेगा इसमें। ये सब उधर से आपको मिलेगा। योग्यता क्या क्या है। M1 के लिए 10वीं पास है या उसके समकक्ष कोई उत्तीर्ण है। फिर M2 के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ITI होना चाहिए। M3 के लिए कारपेंटर से आपका ITI होना चाहिए। M4 से फिटर ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए। M5 में प्लम्बर से। और M6 में एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेशन ट्रेड से ITI होना चाहिए। और 7वें में आपका कोपा होना चाहिए, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर है प्रोग्रामिंग से। अब चयन की प्रक्रिया क्या होगी।
इसके द्वारा आपको लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के बेस पे आपका मेरिट बनेगी, उससे उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब देखते हैं इसमें एग्ज़ाम का तरीका क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं इसमें। ये कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, प्रश्नों बाइलिंगुअल क्वेश्चन इसमें रहेगा, और उसका बेस क्या रहेगा, 10th बेस पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे 40 मिनट के लिए आपको टाइमिंग मिलेगा। सॉरी, 2 घंटे के लिए नॉर्मल लोगों को टाइमिंग मिलेगा, और जो दिव्यांग लोग रहेंगे उनके लिए 2 घंटे 40 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। और इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होने वाले हैं, सामान्य बुद्धि एवं तर्क परीक्षण यानी रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा, और मैथ से 25 क्वेश्चन रहेगा, जीके से 50 क्वेश्चन रहेगा, और इंग्लिश से 50 क्वेश्चन रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जाएंगे, और एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे, और गलत के लिए 1 अंक आपका कटिंग होगा। तो इस बेस पे आपको सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे एक और बड़ी बात है, यदि समानता बनी रहती है तो आयु में बड़े ज्येष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। अगर 2 स्टूडेंट है, दोनों में से दोनों का नंबर सेम आता है, अगर एक किसी की एज ज़्यादा रहती है तो उसका सिलेक्शन होगा, और एज जिसका कम है उसका नहीं होगा, क्योंकि उसमें एज के बेस पे भी वरीयता दी जाएगी। ठीक है। अब नीचे दिया, यदि समानता उपयुक्त सभी आधारों पर बढ़ती है तो प्रथम नाम के वर्णक्रम के, अगर दोनों की एज भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो उसमें नेम के प्रेफरेंस के बेस पे आपको सिलेक्शन होगा। अब आइए देखते हैं इसका ये आवेदन का प्रोसीजर क्या है, इसकी शर्तें क्या है। सामान्य नागरिक होना चाहिए इंडिया का, उसके अलावा सभी आवेदकों के पास के लिए आवश्यक योग्यता होनी चाहिए विज्ञापन में निर्धारित, यानी ऊपर जितनी भी एलिजिबिलिटी दी हुई है ट्रेड से रिलेटेड 10वीं, तो वो सब आप क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए। अब देखते हैं इसका आवेदन का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट थी, आप आवेदन में अंकित जन्म तिथि, यानी आप वही भी नाम और डेट ऑफ बर्थ वो डालें जो आपको के हाई स्कूल में मेंशन है। कोशिश करें हाई स्कूल के बेस पे ही आप अपना फॉर्म फिलअप करें, और सेम उसी बेस पे आपका आधार कार्ड भी अगर नहीं है तो उसको संशोधन कराएं। चयनित अभ्यर्थी पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेगा समक्ष अधिकारी के विवेकानुसार, यानी 2 वर्ष के बाद और इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अब इसका देखते हैं प्रोसीजर क्या है, इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। और ये एमटीएस में जो छूट है इसमें सभी पदों के लिए नहीं, कुछ पदों के लिए इसका है, 2 वर्ष के बाद उसको एक्सटेंड करने का प्रोसीजर है। मल्टीटास्किंग पद के लिए 18 से 25 की सीमा निर्धारित की गई है, और उसके साथ साथ जो छूट लागू होती है वो उसके किसी में 3 साल 5 साल जो भी उसके अकॉर्डिंग अगर छूट लागू होती है तो वो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा उसके बेस में। ये आपका जो उसमें एलिजिबिलिटी होती है या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के आता है उससे रिलेटेड है। इसका सारी डिटेल्स मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जितने लोग हैं टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लें। अब अगर आप एक सर्विसमैन हैं तब भी आपको 3 साल की अवधि छूट मिल दी की जाएगी उसमें। हाँ, आवेदन के लिए आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, तो आवेदन के लिए आपको ये nml.res.in इस वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे, मैं वहाँ पे आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है आपको बता चुका हूँ,
इसके साथ जो इसमें फ़ीस है, ये 500 रुपये इसका फ़ीस रखा गया है। तो ये है पूरा इसका प्रोसीजर। और आप जब भी आवेदन करें हाई स्कूल के बेस पे इसका आवेदन करें। और कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज़रूर से फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड पूरी ये नोटिफिकेशन भी वहाँ पे दिया जाएगा। और उसके बेस पे कोई भी इशू रहेगा तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। और डेली बेसिस पे जितनी है ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे, जितना हमको वैकेंसी के रिलेटेड हम आपको लिए। धन्यवाद।